साइमल्टेनियस लिमिट्स पर लास्ट लेक्चर अपन ने लिया था साइमल्टेनियस और इटरेटेड लिमिट्स। और साइमल्टेनियस लिमिट्स को इस तरह से हम लिख रहे थे, लिमिट x, y टेंड्स टू x नोट y नोट f x y इज इक्वल टू l। ये नोटेशन अपन काम में लेते हैं, या मैंने दूसरा भी नोटेशन बताया था, लिमिट कुछ बुक्स में ये काम में लेते हैं, x टेंड्स टू x नोट, y टेंड्स टू y नोट, f x y इज इक्वल टू l। ये दोनों ही नोटेशन साइमल्टेनियस लिमिट्स में काम लेते हैं। अब साइमल्टेनियस लिमिट कैसे अपन फाइंड करते हैं, वो कुछ लिमिट्स अपन ने फाइंड भी की हैं। तो अगर मैं पाथ चूज करूं, ठीक है, पाथ अपन ने चूज किए, अगर लिमिट्स डिफरेंट आ रही हैं, लिमिट्स आर डिफरेंट, देन साइमल्टेनियस लिमिट does not exist, ठीक है। तो जैसे सिंपली सपोज ये लिमिट आपको फाइंड करनी है कि एफ एक्स वाई इक्वल टू, सपोज ये आपको दे दिया एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सपोज ये दे दिया, ठीक है। अब इसमें आप पाथ चूज करें, सपोज y इक्वल टू एक्स और लिमिट क्या है 0 0 पर, किस पॉइंट पर देखनी है, x भी 0 y भी 0। तो y इक्वल टू एक्स के अलोंग क्या बनेगा, तो ये बना एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1/2। ये तो y इक्वल टू एक्स के अलोंग लिमिट आएगी। अगर y इक्वल टू 2x पाथ अपन चूज करें तो क्या आएगा, देखो y इक्वल टू 2x, तो ये हो गया 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर। तो यहां एक्स स्क्वायर सब में से कॉमन आ गया, कैंसिल, तो ये बचेगा 2/4 + 1 5, 2/5। तो ये दोनों पाथ के अलोंग लिमिट्स डिफरेंट आ रही हैं, इसका मतलब इसकी साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, नॉट एग्जिस्ट। तो पाथ जैसे ही आपने चेंज किया, लिमिट भी चेंज हो रही है, तो साइमल्टेनियस लिमिट का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से एक सिंपल और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर आप y इक्वल टू mx ले लें, y इक्वल टू mx अगर आप चूज करें, तब देखो क्या बन रहा है, एफ एक्स वाई इक्वल टू, या y इक्वल टू mx ले लें तो केवल x का फंक्शन बचेगा, एफ एक्स इक्वल टू किसके, m एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू mx ले लिया, और एक्स स्क्वायर प्लस m स्क्वायर एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, यानी कि m पर डिपेंड कर रहा है। तो m इक्वल टू जब चेंज करोगे, m इक्वल टू 1 लोगे आप तो 1/2 आ गया, m इक्वल टू 2 लोगे आप तो 2/5 आ गया, m इक्वल टू 3 लोगे आप तो कुछ और आ गया। यानी कि अगर ये m पर डिपेंड कर रही है लिमिट, इसका मतलब क्या है कि वो पाथ पर डिपेंड है। m पर डिपेंड करने का मतलब है लिमिट किस पर डिपेंड कर रही है, पाथ पर डिपेंड कर रही है। तो अगर लिमिट पाथ पर डिपेंड कर रही है, तब इस केस में साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अगर लिमिट पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है, अगर सपोज ये चीज है कि कोई भी फंक्शन आपके पास है, आप कोई भी पाथ, एनी पाथ, कोई भी पाथ आप चूज करें पाथ, तब लिमिट सपोज सेम आ रही है, लिमिट क्या आ रही है, सेम आ रही है, तब साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकती है। साइमल्टेनियस लिमिट मे एग्जिस्ट और मे नॉट एग्जिस्ट, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर पाथ पर डिपेंड कर रही है, यानी पाथ चेंज करते ही एल की वैल्यू चेंज हो रही है, तब तो सीधा कह दोगे आपकी भाई साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह से है कि भाई हर एक पाथ के अलोंग लिमिट सेम आ रही है, तब क्या साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करेगी, तब भी कोई जरूरी नहीं है साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करे, लेकिन एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हो सकता है साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, ठीक है। तो अगर साइमल्टेनियस लिमिट का एग्जिस्टेंस प्रूव करना है, तो जो डेफिनेशन है मोड एफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन, उस डेफिनेशन की सहायता से उस टाइप का डेल्टा आपको ढूंढना पड़ेगा कि वो डेल्टा अगर उस डेल्टा के करस्पॉन्डिंग एप्सिलॉन एग्जिस्ट कर रहा है, तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। तो इसके एग्जांपल्स अपन स्टार्ट करते हैं।
साइमल्टेनियस लिमिट के। तो लिखिए एग्जांपल इसका। एग्जांपल, प्रूव दैट, ये एक लिमिट है अपने पास, लिमिट x, y टेंड्स टू 0 0, ये है एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई 6। इस लिमिट का एग्जिस्टेंस आपको देखना है। तो इसके लिए अपन पाथ चूज कर लेंगे। देखो सबसे पहले y इक्वल टू एक्स, ये पाथ मैंने चूज किया। तो y इक्वल टू एक्स पर क्या आ रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 और y टेंड्स टू 0, लेकिन y इक्वल टू मैं x लिख रहा हूं तो केवल x बचेगा। तो ये तो क्या बन गया x4 अपॉन क्या है यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस क्या है x6, ये है, यानी कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x4 आएगा। और जब x टेंड्स टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये इक्वल टू किसके आ गई, लिमिट 0 के। ठीक है, इसी तरह से कोई दूसरा पाथ अगर अपन चूज करें, जैसे ये चूज कर लिया, सपोज x इक्वल टू किसके ले लिया, y क्यूब के। ठीक है, वो पाथ आपको कितने भी पाथ बन सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन देख के जब प्रैक्टिस करोगे आप तो आइडिया आ जाएगा कि किस टाइप के पाथ अपन चूज करें। x इक्वल टू वाई क्यूब अगर आप लोगे तो क्या बनेगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, वाई क्यूब की जगह x लिख दिया तो एक्स स्क्वायर हो गया, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब की जगह x लिखेंगे तो y6 क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, यानी कि 1/2 आ गई। तो जैसे ही पाथ चेंज किया लिमिट चेंज हो गई। इसका मतलब क्या है, साइमल्टेनियस लिमिट इस क्वेश्चन में एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, और इसको आप इस तरह भी कर सकते थे, और अगर मैं ये पाथ चूज कर लूं, सपोज y क्यूब इक्वल टू m इंटू एक्स, अगर ये पाथ मैं चूज करूं y क्यूब इक्वल टू m इंटू एक्स, उस केस में देखो क्या बन रहा है, क्या बन जाएगा ये फंक्शन, x इंटू वाई क्यूब है तो m इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, अपॉन एक्स स्क्वायर चल रहा है और प्लस क्या है y6, तो y6 क्या हो गया, m स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, m अपॉन 1 प्लस m स्क्वायर, पाथ डिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है, m पर डिपेंड कर रहा है, मतलब लिमिट पाथ डिपेंडेंट है, पाथ पर डिपेंड कर रही है। इसका मतलब जो साइमल्टेनियस लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो लिमिट का मतलब ही साइमल्टेनियस लिमिट है, इटरेटेड लिमिट का कोई ज्यादा यूज है नहीं। तो इटरेटेड लिमिट बस आपको पता होना चाहिए, 1 by 1 लगाते हैं कि पहले x की लगा दी फिर y की लगा दी। ये है पाथ, जो साइमल्टेनियस लिमिट है वो अपन साइमल्टेनियसली अप्लाई करते हैं एक साथ, इसलिए अपन इस तरह से करें। तो और मैंने बता दिया आपको कि अगर m पर डिपेंड कर रहा है तब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो ही गया अपना कि भाई यहां पर इसमें अपन को चेक करना था कि ये लिमिट क्या होगी। तो यहां मेरे पास आ गया कि इस फंक्शन की लिमिट, साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखें। एग्जांपल, ये लिखिए, लिमिट x, y टेंड्स टू 0 0, tan इनवर्स y अपॉन x, tan इनवर्स y अपॉन x। तो पाथ चूज करो, इसमें y इक्वल टू क्या पुट कर दिया मैंने, mx, तो क्या आया, tan इनवर्स y इक्वल टू mx, तो tan इनवर्स m हो गया, mx है, x से x कट गया, tan इनवर्स m, तो m पर डिपेंड कर रहा है तो नॉट एग्जिस्ट। तो जैसे ही पाथ रखोगे y इक्वल टू mx, m पर डिपेंड कर रहा है तो पाथ पर डिपेंड करेगा, इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो आप आसानी से उस चीज को देख सकते हैं। लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तब थोड़ा सा फिर प्रॉब्लम्स अपने पास क्रिएट होती हैं, क्योंकि वहां पर फिर आपको प्रॉपर तरीके से प्रूव करना पड़ेगा कि वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। जैसे एक एग्जाम्पल अपन इसमें करें, लिखिए एक एग्जाम्पल और, prove that limit x, y tends to 0 0, x into y, x square minus y square upon
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है। प्रूव करिए कि इस लिमिट का एग्जिस्टेंस होगा और इसकी लिमिट किसके बराबर आएगी, 0 के बराबर। तो एक बार आप देखें, अगर मोटे मोटा आइडिया लगाकर, अगर y इक्वल टू एम एक्स इसमें आप लिखते हो तो m इंटू एक्स स्क्वायर आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है यहां पर 1 माइनस एम स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर, ये बच रहा है। और x किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो m की वैल्यू चाहे आप कुछ भी लीजिए, लेकिन इस x के कारण वो किसको बना देगा, इस वैल्यू को क्या बना देगा, 0। भाई m कोई भी फाइनाइट वैल्यू लो, जैसे ही लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 अप्लाई करोगे तो ये पूरी टर्म क्या बनेगी, 0। यानी कि हर एक पाथ के अलोंग लिमिट इसकी क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो हर एक पाथ के अलोंग लिमिट 0 आ रही है, तो पॉसिबिलिटी बनती है कि ये इसकी जो साइमल्टेनियस लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। आपको यहां पर तो प्रूव ही करना है कि भाई साइमल्टेनियस लिमिट 0 के बराबर है। तो कैसे प्रूव करते हैं, ये आना चाहिए भाई। ये अगर है, सिंस अगर ये साइमल्टेनियस लिमिट आपको प्रूव करनी होती है, x कोमा वाई टेंड्स टू x नॉट कोमा वाई नॉट एफ एक्स वाई इक्वल टू एल। इसको अगर l के बराबर लाना है तब क्या लेकर आते हैं, मोड एफ एक्स वाई माइनस एल क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन। फोर किसके लिए, x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा, y माइनस वाई नॉट लेस देन डेल्टा, इस कंडीशन के लिए। ठीक है, अगर x माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा है, y माइनस वाई नॉट लेस देन डेल्टा है, तब मोड एफ एक्स वाई माइनस एल क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। ये आपको लेकर आना है। तो यहां एफ एक्स वाई मेरे पास है, एफ एक्स वाई इक्वल टू, देखो क्या दे रखा है यहां पर, एफ एक्स वाई इक्वल टू ये दिया हुआ है एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो अपन कोशिश करेंगे पोलर की फॉर्म से इसको करने की। सपोज ये मैं ले रहा हूं x इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, तब ये फंक्शन देखो क्या बनेगा, तब ये फंक्शन मेरे पास बनेगा एफ ऑफ आर कोमा थीटा इक्वल टू एक्स इंटू वाई, तो आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा, और यहां पर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, कोस टू थीटा के, कोस टू थीटा, और नीचे क्या आएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो क्या हो गया, 1, ये वैल्यू मेरे पास आ गई। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यानी क्या बना, आर स्क्वायर साइन थीटा कोस थीटा और इंटू कोस टू थीटा। इसको मैं चाहे तो ये भी लिख सकता हूं 1/4 इंटू आर स्क्वायर और साइन 2 थीटा और कोस 2 थीटा। ठीक है, क्या किया है मैंने, 1/4 2 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा मुझे। ये 2 से अगर इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर से हमें इसको क्या करना है, डिवाइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो आप। तो 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा को क्या लिख दिया, साइन 2 थीटा। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया 1/4 आर स्क्वायर और फिर 2 साइन 2 थीटा और इंटू कोस 2 थीटा इक्वल टू 1/4 आर स्क्वायर, और ये क्या बन गया, साइन 4 थीटा, क्योंकि अगेन 2 साइन थीटा कोस थीटा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। ये मेरे पास एफ आर थीटा आ रहा है। तो ये मैं लेकर चल रहा हूं मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस जीरो, क्योंकि एफ एक्स वाई की लिमिट मुझे किसके बराबर प्रूव करनी है, 0 के बराबर। तो एफ एक्स वाई की लिमिट अगर 0 प्रूव करनी है तो मोड एफ एक्स वाई माइनस 0 मैं लेकर चल रहा हूं। तो ये किसके बराबर बन रहा है, देखो इक्वल टू एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या ले आया मैं, 1/4 आर स्क्वायर और साइन 4 थीटा माइनस 0, ये आ गया। इसको मुझे क्या लेना है, लेस देन एप्सिलॉन। इसको मैं क्या लूंगा, लेस देन, या ये टर्म क्या आ जाएगी, देखो लेस देन इक्वल टू किससे आ गई ये टर्म, 1/4 आर स्क्वायर से। क्यों, क्योंकि मोड ऑफ साइन 4 थीटा को क्या लिख सकते हो आप, लेस देन इक्वल टू 1, इस तरह से लिख सकते हो। तो यहां से अपने पास आ गया मोड ऑफ एफ एक्स वाई माइनस 0
इज लेस देन इक्वल टू 1/4 आर स्क्वायर, और इसको मैंने ले लिया लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन। तो ये अपने पास आ रहा है, यानी कि दैट इज आर स्क्वायर किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस टर्म इज लेस देन एप्सिलॉन, लेस देन एप्सिलॉन। और साथ ही मोड एक्स और मोड वाई के लिए आपको डेल्टा फाइंड करना है, तो मोड एक्स और मोड वाई के लिए इस तरह से आप लिख सकते हो, इस टर्म को मैं ये ले रहा हूं, इस तरह से चूज कर लिया, सपोज एक्स स्क्वायर बाई 4 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 और वाई स्क्वायर बाई 4 इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, तो ये चीज होल्ड कर रही है, क्योंकि 1/4 एक्स स्क्वायर एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो लेस देन क्या आ गया, एप्सिलॉन, ये कंडीशन आ गई। तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, देखो x क्या आ जाएगा, तो 2 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो 2 एप्सिलॉन बन गया, यानी कि मोड x क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन। इसी तरह से मोड y क्या हो गया, लेस देन 2 एप्सिलॉन का रूट हो रहा है, और मोड y लेस देन 2 एप्सिलॉन का रूट। देखो 2 से 2 कैंसिल, 2 एप्सिलॉन रूट करोगे तो ये आ रहा है अपने पास। तो अपन ने चूज कर लिया सपोज डेल्टा, तो क्योंकि डेल्टा इसी तरह का हमें चूज करना है जो एप्सिलॉन पर डिपेंड करे, तो डेल्टा इक्वल टू ये ले लिया √2 एप्सिलॉन। तो इस केस में मुझे क्या मिला, देन इस केस में क्या आ रहा है मेरे पास, मोड ऑफ fxy माइनस 0 क्या हो गया, लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मोड x क्या हो गया, लेस देन डेल्टा, मोड y क्या हो गया, लेस देन डेल्टा। यही तो प्रूव करना था। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, क्योंकि x माइनस एक्स नोट लिखते हैं तो एक्स नोट तो 0 है, वाई नोट भी क्या है, 0, तो ये कंडीशन अपने पास आ रही है। इसका मतलब यहां जो फंक्शन है इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, और वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। सो लिमिट x, y टेंड्स टू 0,0 fxy इक्वल टू किसके बराबर आ गई, 0 के। तो इस तरह से अपन ने इसको प्रूव कर दिया। इसी तरह के और भी क्वेश्चंस हैं जो अपन सोल्व कर सकते हैं। और लिखिए क्वेश्चन इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, ये है लिमिट x, y टेंड्स टू 0,0 और ये फंक्शन है 2x माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको तो सिंपली y इक्वल टू मैं किसके लिख रहा हूं, mx के। ठीक है, y इक्वल टू किसके ले रहे हैं, mx के। तो y इक्वल टू अगर अपन mx के लें तो क्या बन जाएगा अपने पास, x बचेगा यहां पर। तो पाथ चूज कर लेते हैं इसके लिए। अगर ये पाथ मैं चूज करूं, सपोज x इक्वल टू या y इक्वल टू एक्स, इस तरह ये पाथ चूज कर लिया, y इक्वल टू एक्स। इस केस में क्या बन रहा है, देखो y इक्वल टू एक्स, तो ऊपर तो क्या बचा है x, अपॉन क्या बचा है यहां पर 2x स्क्वायर इक्वल टू किसके आ गया, 1/2x। तो ये लिमिट तो किसको अप्रोच कर रही है, इनफाइनाइट को। ठीक है, इनफाइनाइट को। और अगर y इक्वल टू 2x में चूज करूं तो y इक्वल टू 2x, ऊपर तो क्या आ गया 0, अपॉन क्या आ गया, y इक्वल टू 2x पर सम कोई नंबर आ गया इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये किसको जा रही है, 0 को। यानी कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, क्योंकि जैसे ही पाथ आप चेंज कर रहे हो उसके हिसाब से यहां पर लिमिट्स भी चेंज हो रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ये आपको दे रखा है लिमिट x, y टेंड्स टू 0,0, ये है x माइनस वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये लिमिट देखनी है। अगेन y इक्वल टू क्या चूज कर लिया मैंने, सपोज mx, तो क्या बनेगा x माइनस mx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहां से x कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो 1 माइनस एम अपॉन रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, जो कि किस पर डिपेंड कर रहा है, m पर। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी उसके लिए इजी है करना, लेकिन अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तब उसको फिर हमें डेफिनेशन की सहायता से प्रूव करना होता है, और फिर वो थोड़ा सा टफ हमारे लिए वहां पर पड़ता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर डेफिनेशन से आपको लेस देन एप्सिलॉन लेकर उसको
करना है और साथ ही उस तरह के डेल्टा अपन को फिर खोजने पड़ेंगे जैसे अपन ने लास्ट क्वेश्चन में किया था। और इसी तरह की प्रॉब्लम सपोज ये दे रखा है आपको एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो सिंपली क्या रखोगे इसमें वाई इक्वल टू एम एक्स, तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 माइनस एम स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, तो इस केस में भी इसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट अभी तक अपन कर चुके हैं इस जो 2 वेरिएबल्स के अंदर, वो क्या क्या किया अपन ने, नेबरहुड पढ़ा ऑफ ए पॉइंट, उसके बाद लिमिट डिफाइन की, लिमिट्स की 2 कैटेगरी हमने बनाई, एक तो कौन सी साइमल्टेनियस और दूसरी कौन सी इटीरेटेड। तो इटीरेटेड में तो कुछ नहीं है, एक बार x के लिए लगा दी, फिर जो आया उस पर y की लगा दी, या y के लिए अप्लाई कर दी, फिर जो आया उस पर x की, यानी सिंगल वेरिएबल की जो लिमिट है उसी तरह से। साइमल्टेनियस लिमिट अपन एक साथ लगाते हैं, x, y टेंड्स टू x नॉट, y नॉट। इसके लिए हमने बता दिया पाथ पर डिपेंड कर रही है, उस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है, उस केस में आपको एप्सिलॉन और डेल्टा को यूज करते हुए देखना है क्या वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। इसकी सहायता से जो नेक्स्ट क्लासेज अपनी होंगी, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा अपना नेक्स्ट, उसके अंदर अपन पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, ठीक है, तो सिंगल वेरिएबल्स के लिए कंटिन्यूटी अपन ने पढ़ी थी। अब यहां पर जो सेवरल वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट अपने पास है, लिमिट अपने पास आई चुकी है, लिमिट को डिफाइन कर ही चुके हैं, इसकी सहायता से फंक्शंस की कंटिन्यूटी अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और फिर कंटिन्यूटी के बाद डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे।